और ये हमारे भैया प्रकाश जी के कर कमलों द्वारा और रीता बिटिया के कर कमलों द्वारा 101 मुद्रा समर्पित है। परमात्मा इनके जीवन को सदा सुखी और मंगलमय रखे। परमात्मा हमारे भैया के जीवन की हर एक मनोकामना पूर्ण करे, यही हमारी परमात्मा से कामना है। भैया प्रसाद और हमारे भैया पारथ राजपूत जी के कर कमलों द्वारा 21 मुद्राएं शोभित है। माँ सरस्वती को भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। और हमारे प्रकाश भैया जी के मम्मी जी के कर कमलों द्वारा माता जी प्रसाद 51 मुद्राएं शोभित है। परमात्मा इनका कल्याण करें। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो पंचमुखी दरबार की। आज देखिए गुरु जी ने ही आशीर्वाद दिया जब महाराज दशरथ जी के पुत्र उत्पन्न हुए 4, और गुरु जी के ही कहने पर विश्वामित्र जी के कर कमलों में पुत्रों को सौंप रहे हैं। 2 पुत्रों को, कौन कौन? राम और लक्ष्मण। फिर भी ममता है, फिर भी दया है। जिस समय विश्वामित्र जी के हाथों में हाथ राम लक्ष्मण का दिया तो आंखों में आंसू आ गए दशरथ जी के, और दोनों करों को जोड़ करके बोल पड़े, गुरुदेव लो हाथ में इनका और हाथ नाथ, लो हाथ में इनका और हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। जय हो। भोले भाले हैं, ये फिकरा याद रहे भगवन, ये फिकरा याद रहे भगवन, मेरे नाजों के पाले हैं। बोले ये फिकरा याद रहे भगवान, मेरे नाजों के पाले, इनको कोई तकलीफ और कोई परेशानी न होने पाए। पितु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। पिता और माता का आशीर्वाद प्राप्त करके राम और लक्ष्मण ऋषि सेवा को चल दिए, संत की सेवा को चल दिए, विश्वामित्र जी के साथ में चल दिए। और हमारे चाची जी के कर कमलों द्वारा कैथा वाले चाचा 51 मुद्राएं सौंपी करती हैं। परमात्मा इनका कल्याण करें। देखो माता पिता कितना प्रेम करते हैं अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, पुत्र को कितना प्रेम करते हैं माता पिता। एक रोटी रखी है, आधी रोटी पुत्र को दे दिया, और माता विचार करती है कि आधी रोटी मैं पान करूंगा। शब्दों पर ध्यान देना आप लोग। लेकिन तब तक पुत्र से कहती, बेटा क्या और भूखे रह गए हो?
पुत्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। माता समझ गई कि हमारा लड़का भी भूखा है। बोले बेटा तू ये भी रोटी पान कर ले, मुझे भूख नहीं लगी। यानी माँ अपने पेट को काट करके अपने पुत्र का पेट भरती है, और वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है, 21, 22, 25 साल का हो जाता है, 30 वर्ष का हो जाता है, नई नई बहुरिया माता बुलाती है, नई नई बहुरिया लेकर के आती है। और जब बहुरिया घर में आ जाती है तो बहुरिया नहीं है भाई, कुछ बहुरिया होती हैं जो जीवन भर अपने सास ससुर से कभी अलग नहीं होती। अगर लड़का कहता भी है कि चलो माता से अलग हो जाया जाए, तुमको तकलीफ ज्यादा है, ज्यादा भोजन बनाना पड़ता है, तो बहुरिया डांट देती, नहीं ये कभी भी काम मत करना। अगर माता पिता को पुत्र कुछ भी देना चाहता है, खुश रहो भैया, अगर माता पिता को पुत्र सुख देना चाहता है तो एक ही सुख है दीदी कि कभी लड़का माता पिता से अलग ना हो। इससे बड़ा सुख माता पिता को कुछ नहीं है। सबसे बड़ा सुख है भाई, लेकिन छोटकैया अम्मा आ गई, बड़कैया अम्मा भूल गई। याद करो, अगर आज तुमने अपने माता पिता को कष्ट दिया है तो कल तुम्हारे भी लड़का है, वो भी बड़ा होगा, उसकी भी दुल्हनिया आएगी, तुम्हारी भी बहुरिया आएगी, तो तुम्हारी बहुरिया और लड़का तुमसे भी अलग हो जाएंगे। क्योंकि बताया गया है 4 वेद 6 शास्त्र में और बातें मिली हैं 2। भैया ध्यान दें, 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं 2। दुख दीने दुख मिलती है, सुख दीने सुख होए। दुख दीने दुख मिलती है, सुख दीने सुख होए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। 4 वेद 6 शास्त्र में मिली है बातें 2। दुख देने दुख मिलते हैं और सुख देने सुख हो। यदि तुमने अपने माता पिता को वृद्ध शरीर में जब वृद्धा अवस्था आई तो तुमने उसको त्याग दिया माया के चक्कर में पड़ करके, तो एक दिन तुम्हारा भी लड़का तुमको त्यागेगा। इसलिए हमारे 9 युवक भाइयों से कहना है, नन्हे मुन्ने बालकों से कहना है, भाई जिनका विवाह हो गया है उनसे हाथ जोड़ करके कहना है कि अपने माता पिता को उनकी जिंदगी में कभी मत छोड़ना। क्योंकि अगर पुत्र कुछ भी अपने पिता और माता को सुख पहुंचाना चाहता है तो इससे बड़ा और सुख कोई नहीं है कि माता पिता से अलग ना हो, अलग ना हो। क्योंकि इतना लाड इतना दुलार माता पिता अपने पुत्र से करते हैं, पुत्री से करते हैं, तो क्या इसीलिए करते हैं कि जीवन में हमारा लड़का हमसे दूर हो जाए।
हमारी बिटिया हमसे दूर हो जाए। नहीं भाई, हमारा तो यही कहना है कि अपने माता पिता को अगर कुछ भी सुख पहुंचाना चाहते हो तो अपने माता पिता से अलग मत होना। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की।